बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर मैथ्स ये आज मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज़ करते हुए स्टेटमेंट्स को प्रूव करना है यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव। ये प्रूव करना है हमने। तो सबसे पहले ये एक स्टेटमेंट है, ये सम को इंडिकेट कर रही है 1 + 5 + 9 अप टू सो ऑन 4n-3 इज इक्वल टू n इंटू 2n-1। ये इस तरह के नंबर्स हैं, इनका सम आपने अप टू n टर्म्स प्रूव करना है कि इसके इक्वल होगा। तो अब इसके लिए हम मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करेंगे। तो मैथमेटिकल इंडक्शन के कुछ केसेस हैं, हमने उन केसेस को यहाँ पे अप्लाई करना है और आफ्टर दैट हम एक रिजल्ट पे अप्रोच करेंगे जिससे हम ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू या फॉल जो है ना प्रूव हो जाएगी। तो सबसे पहला है केस 1। केस 1 में क्या होगा? केस 1 में है, पहला केस हम लगाते हैं नेचुरल नंबर के लिए। अच्छा, एक बात मैं आपको ये बताता चलूं कि जो मैथमेटिकल इंडक्शन है ये उन स्टेटमेंट्स के ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं जो कि नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू हों। मीन टू से यहाँ पे जब n की जगह पे सिर्फ नेचुरल नंबर्स अंडर डिस्कशन हो तो तब हम ये मैथमेटिकल इंडक्शन यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम ट्रांसफाइनाइट इंडक्शन है उसको यूज करते हैं। तो व्हेन n इज इक्वल टू 1, तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है, प्रूव फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये बात ज़हन में रखिएगा कि दीज स्टेटमेंट्स कैन बी प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन ओनली फॉर नेचुरल नंबर्स। तो ये स्टेटमेंट हम सिर्फ और सिर्फ प्रूव कर सकते हैं नेचुरल नंबर्स के लिए कि जब स्टेटमेंट कोई भी स्टेटमेंट लिखी जाए उसके बैकग्राउंड पे क्या हो, नेचुरल नंबर्स हो, तब हम ये यूज कर सकते हैं। तो व्हेन n इज इक्वल टू 1, तो अब ये लास्ट टर्म में n की जगह पे 1 आपने पुट करना है और यहाँ पे n की जगह पे क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। तो ये 4 × 1 - 3, 1 × 2 × 1 - 1, तो यह आ जाएगा 4 - 3, ये 2 - 1, तो 1 इज इक्वल टू 1। तो अब ये लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड भी इक्वल होनी चाहिए, नंबर एक। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो फर्स्ट टर्म भी वही होनी चाहिए। जब n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, मीन टू से इसमें से ये फर्स्ट टर्म आएगी, फर्स्ट टर्म भी 1 है और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी इक्वल है। तो सो केस 1 इज ट्रू। तो केस 1 को हम क्या कह देंगे कि ये ट्रू हो गया। अब हम आते हैं केस 2 की तरफ। केस 2 में हम क्या करेंगे, सपोज स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k बिलोंग्स टू n। ये हमने जर्नल कोई इंटीजर ले लिया, जर्नल नेचुरल नंबर के, हमने पहला केस चेक किया वो ट्रू हो गया। अगर पहला केस ट्रू हो जाए तो आफ्टर दैट आपने अजम्पशन लगानी है कि ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर के लिए स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो अब n की जगह पे हम क्या रिप्लेस कर देंगे, जस्ट n की जगह पे आपने k को रिप्लेस कर देना है। जहां n है वहां पे स्ट्रेट अवे आपने k यूज करना है। तो k इंटू 2k - 1, इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें। अब हमने प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k + 1, यानी k तक स्टेटमेंट ट्रू है। हमने प्रूव करना है कि इससे जो नेक्स्ट नेचुरल नंबर होगा उसके लिए भी ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। तो फॉर दैट सेक हम क्या करेंगे, ये बड़े गौर से देखिएगा ये स्टेप। इसमें हम क्या करेंगे, ये जो सीरीज में लास्ट प्लेस टर्म होगी इसको हम रफ में लिखेंगे। ये रफ वर्क कर लेते हैं और इस रफ वर्क में आपने क्या लिखना है, 4n - 3 ये किया। अब इसमें n की जगह पे k + 1 पुट कर दें, n की जगह पे क्या पुट कर दें, k + 1। ये लास्ट प्लेस टर्म हमने लिखी, n की जगह पे k + 1 पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4k + 4 - 3, तो ये 4k + 1 आ गया। तो ये लास्ट प्लेस टर्म को हमने 4k + 1 आ गया। अब 4k + 1 को आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, एडिंग 4k + 1 ऑन बोथ साइड्स ऑफ 1 या बोथ साइड्स ऑफ 2 के दोनों साइड्स पे आपने 4k + 1 को क्या करना है, ऐड करना है। 1 + 5 + 9 अप टू सो ऑन 4k - 3 इज इक्वल टू k इंटू 2k - 1। अब आपने करना क्या था, ये जो आपके पास एक्सप्रेशन आई थी आफ्टर
सब्स्टिट्यूटिंग n टू k प्लस 1, तो उस केस में जो रिजल्ट आएगा उसको अब इधर भी ऐड करेंगे। ये यहाँ पे भी आपने 4k प्लस 1 ऐड कर दिया और इस साइड पे भी 4k प्लस 1 ऐड कर दिया। अब आपने 2k स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई करना है k प्लस 4k प्लस 1। अच्छा, अब मैं आपको लास्टली बता दूं कि आपने हर जगह पे, चूंकि k प्लस 1 के लिए प्रूव कर रहे हैं ना, तो अब राइट हैंड साइड को आपने सिंप्लीफाई करके हर जगह पे k प्लस 1 बनाना है, यानी सिर्फ k नहीं, k प्लस 1 बनाना है। आपने कैलकुलेशन करनी है, राइट साइड पे आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है, जो भी सिंप्लीफिकेशन आपसे हो सकती है राइट साइड पे वो सिंप्लीफिकेशन अप्लाई करके जहां जहां k है वहां पे k प्लस 1 लेकर आना है। तो लेट्स सी के कैसे करेंगे। 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1, मिड टर्म ब्रेक करें, 2 1 2, तो यह आ जाएगा 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस k प्लस 1। तो 2k कॉमन ले लें, तो यह आ गया 2k कॉमन ले लिया, k प्लस 1, 1 कॉमन ले लें, ये भी आ गया k प्लस 1। तो k प्लस 1 दोनों में से कॉमन निकाल लें, k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1, ये आ गया। अब आपने फाइनली क्या करना है, फाइनली ये करना है, यहाँ ये देखें ये k प्लस 1 बन चुका है, लेकिन ये 2 इंटू k प्लस 1 आ गया। तो 2 के साथ इस k की जगह पे k प्लस 1 होना चाहिए, 2 नहीं, 2 इंटू k प्लस 1, 2k है सिर्फ, ये 2k प्लस 1 होना चाहिए। तो फॉर दैट से हम क्या करेंगे, k के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा 2 है, इसको प्लस भी कर देंगे और इसको माइनस भी कर देंगे। तो ये k के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा इसको फाइनल में आपने प्लस भी कर दिया, माइनस भी कर दिया, एंड आफ्टरवर्ड आपके पास ये क्या आ जाएगा, k प्लस 1, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लें, तो आ जाएगा 2 इंटू k प्लस 1 माइनस 1। तो ये अब देखें जहां जहां n था वहां पे k प्लस 1 आ रहा है, बाकी सेम टू सेम है। देखें अगर इसमें राइट साइड पे n की जगह पे यहां पे क्या आ रहा है, k प्लस 1, 2 की जगह पे 2, n की जगह पे k प्लस 1 और ये माइनस 1। तो यहां पे आप फाइनल लिखेंगे इंडक्शन इज कंप्लीट। तो आफ्टर दिस प्रोसेस आपने क्या लिखना है, इंडक्शन इज कंप्लीट। सो स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। इंडक्शन इज कंप्लीट, सो स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स के लिए। अब ये भी एक क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, इसमें भी देखें 1 3 5 ऑड नंबर्स का सम है, प्रूव करने के ऑड नंबर्स का सम n, फर्स्ट n ऑड नंबर्स का जो सम होगा वो n स्क्वायर के इक्वल होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे केस 1 अप्लाई करेंगे। तो केस 1 क्या है, व्हेन n इज इक्वल टू 1, n की जगह पे 1 पुट करें, 2 इंटू 1 माइनस 1, ये 1 का स्क्वायर, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो 1 इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई। तो केस 1 क्या हो गया, ट्रू हो गया। केस 1 आपके पास ट्रू हो गया। अब केस 2 की बात करते हैं। केस 2, सपोज स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n इज इक्वल टू k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो 1 प्लस 3 प्लस 5 अप टू सो ऑन 2k माइनस 1 इज इक्वल टू k स्क्वायर। इसको अब इक्वेशन 1 का या 2 का वट एवर जो चल रहा है सीक्वेंस में वो नाम दे दें। अब आपने करना क्या, वी हैव टू प्रूव स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो हमने प्रूव करना है कि स्टेटमेंट ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो इस प्रोसेस के लिए आपने क्या करना है, ये लास्ट जो सीरीज की लास्ट टर्म है, राइट साइड पे नहीं, सीरीज में देखें जो वेरी लास्ट टर्म है उसको आपने रफ वर्क में लिखना है 2n माइनस 1 और n को क्या पुट कर देना है, n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो यह आ जाएगा 2 इंटू k प्लस 1 माइनस 1, तो यह आ जाएगा 2k प्लस 2 माइनस 1, तो ये 2k प्लस 1 आ गया। तो 2k प्लस 1 ऐड कर दें इक्वेशन 1 में दोनों साइड्स पे, एडिंग 2k प्लस 1 ऑन बोथ साइड्स ऑफ 1 के दोनों साइड्स पे आप इसको क्या कर दें, ऐड कर दें। 1 प्लस 3 प्लस 5 अप टू सो ऑन 2k माइनस 1
इज इक्वल टू के स्क्वायर। ये देखिए ये जो इक्वेशन 1 है इसको हमने एज इट इज लिखा। अब यहां पे भी आप ये टर्म ऐड करेंगे और दूसरी साइड पे भी एक्सप्रेशन ऐड करेंगे। 2k + 1 इधर भी ऐड कर दिया और 2k + 1 इधर भी ऐड कर दिया राइट साइड पे भी। अब आपने करना क्या होता है, k + 1 के लिए प्रूव करना है इसको। तो यहां पे राइट साइड को सिंप्लीफाई करना है, लेफ्ट साइड को छोड़ जस्ट अब आपने राइट साइड को सिंप्लीफाई करके जहां जहां k है वहां पे k + 1 लेकर आना है। तो इसको लिखें k² + 1 का स्क्वायर + 2k × 1। ये रीअरेंज कर दिया है, k² + 1 का स्क्वायर + 2k × 1। तो ये आ जाएगा k + 1 का होल स्क्वायर। ये देखें n की जगह पे राइट साइड पे क्या आ रहा है, n² आ रहा है, यहां पे n की जगह पे k + 1 आ रहा है। तो सो वी कैन से इंडक्शन इज कंप्लीट। अब हम यहां पे लिखेंगे इंडक्शन इज कंप्लीट। सो ये अब आगे लिखें इंडक्शन इज कंप्लीट। सो स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। अच्छा जी, अब ये भी वैसे ही है, मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करेंगे। तो केस 1 अप्लाई करते हैं, व्हेन n इज इक्वल टू 1। तो 3 × 1 - 2, यह आ गया 1 × 3 × 1 - 1/2। यह आ जाएगा 3 - 2 1 आ जाएगा और ये भी 1 ही आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई किसके, राइट हैंड साइड के। तो केस 1 यहां पे क्या हो गया, ट्रू हो गया। केस 1 इज सेटिस्फाइड। अब हम केस 2 की तरफ मूव करते हैं। सपोज स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n इज इक्वल टू k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये कोई आर्बिट्रेरी हमने k लिया, 1 + 4 + 7 अप टू सो ऑन। तो पूरी स्टेटमेंट लिखें, जस्ट n की जगह पे k आपने रिप्लेस करना है, n की जगह पे k लिखना है। 3k - 1/2, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब हमने क्या करना है, वी हैव टू प्रूव स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k + 1। अब हमने प्रूव करना है कि स्टेटमेंट ट्रू है किसके लिए, n इज इक्वल टू k + 1 के लिए। तो अब इस पर्पज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो आपके पास सीरीज की वेरी लास्ट टर्म है इसको आपने रफ वर्क में लिखना है। 3n - 2, तो पुट n इज इक्वल टू k + 1। n की जगह पे k + 1 पुट करें, -2 तो 3k + 3 - 2 3k + 1। ये जो अब एक्सप्रेशन आई है इसको आप इस इक्वेशन 1 में क्या कर दें, दोनों साइड्स पे ऐड कर दें। तो अब एडिंग 3k + 1 ऑन बोथ साइड्स ऑफ 1 के दोनों साइड्स पे अब इसको क्या करना है, आपने ऐड कर देना है। यह आ गया 3k - 2 प्लस ये ऐड करें 3k + 1 इज इक्वल टू k × 3k - 1/2 प्लस 3k + 1। अब आपने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है और जहां जहां k आ रहा है वहां पे k + 1 लेकर आना है, सो दैट कि अगर k + 1 को n से रिप्लेस करें तो ये आपके पास टर्म बन जाए। तो अब इसके लिए आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 3k - 1 प्लस 2 × 3k + 1 डिवाइडेड बाय 2। तो 3k² -k + 6k + 2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये अब आ जाएगा 3k² + 5k + 2 डिवाइडेड बाय 2। अब इसके बाद आपने क्या करनी है, मिड टर्म ब्रेक करनी है। 3 2 = 6, 3k² + 3k + 2k + 2 डिवाइडेड बाय 2। अब आपने फर्दर क्या करना है, इसको एक दफ़ा जब भी नेक्स्ट पेज पे जाया करें तो एक दफ़ा पूरी इक्वेशन लिखा करें। लेफ्ट हैंड साइड भी पूरी लिखनी होती है और राइट हैंड साइड भी कंप्लीट लिख के फिर जिस पे काम करना है उस पर आप काम करें, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो यह अब आ गया 3k कॉमन ले लें तो यह आ जाएगा k + 1, 2 कॉमन ले लें, ये k + 1 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। अब इसके बाद आप k + 1 को क्या कर लें, कॉमन ले लें। k + 1 ×
3k प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, तो यह अब आ जाएगा k प्लस 1 इंटू 3k प्लस 3 माइनस 3 प्लस 2, तो 3 प्लस भी किया 3 माइनस भी कर दिया। अब इन दोनों में से 3 कॉमन ले लें, तो यह आ जाएगा k प्लस 1 इंटू 3 इंटू के प्लस 1 माइनस 3 में से इन दोनों में से 3 कॉमन ले लें और इन फर्दर जो बच जाएंगे उनको सॉल्व कर लें। अब देखें जहां जहां n आ रहा है वहां पे k प्लस 1, ये देखें इसको अगर हम n से रिप्लेस करें n इंटू 3 n माइनस 1/2, वो जो गिवन सीरीज है उसकी राइट हैंड साइड बन रही है। तो वैसे k प्लस 1 जब हर जगह पे बन जाए तो इसके बाद आपने ये रिजल्ट लिखना है, इंडक्शन इज कंप्लीट सो स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, केस 1, ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, व्हेन n इज इक्वल टू 1, तो लास्ट टर्म में आप n की जगह पे 1 पुट करें, 1 इंटू 1 प्लस 1, 2 इज इक्वल टू 2, तो लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के इक्वल, तो केस 1 इज सेटिस्फाइड। इसके बाद केस 2 की तरफ मूव करते हैं। सपोज स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, 2 प्लस 4 प्लस 6 अप टू सो ऑन, ये आ गया, n की जगह पे 2k लिखेंगे, k इंटू के प्लस 1, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब हमने क्या करना है, वी हैव टू प्रूव स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1। n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए स्टेटमेंट को प्रूव करना है, तो ये जो आपके पास लास्ट टर्म है इसको आपने क्या करना है, रफ में ले जाके आप 2n की जगह पे आप क्या पुट कर देंगे, k प्लस 1, तो 2 इंटू के प्लस 1 आ गया। ठीक है, अब इसको बोथ साइड्स पे क्या कर दें, ऐड कर दें, तो एडिंग 2 इंटू के प्लस 1 ऑन बोथ साइड्स ऑफ 1, ये लिखी हुई है आपके सामने, पहले ये पूरी लिख लेते हैं और इसमें दोनों साइड्स पे फिर सम इसको प्लस करते हैं। 2k इज इक्वल टू k इंटू के प्लस 1 प्लस 2 इंटू के प्लस 1, के प्लस 1 दोनों में से कॉमन आ रहा है तो इसको कॉमन ले लें, इधर भी आपने ऐड करना था 2 इंटू के प्लस 1। अब के प्लस 1 कॉमन ले लें दोनों में से, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, के प्लस 1 कॉमन ले लें, तो वी विल गेट के प्लस 2 आ जाएगा। अच्छा, अब कोफिशिएंट नहीं है, ये के साथ जो कोफिशिएंट होगा ना, अगर कोई भी कोफिशिएंट आएगा उसको प्लस और माइनस करके ना कॉमन ले लेंगे, लेकिन यहाँ पे के साथ कोई नहीं है, 1 है, तो इसको 2 को ना 1 में ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, इसको 1 में के प्लस 2 को ब्रेक कर दे 1 प्लस 1, तो अब देखें n की जगह पे k प्लस 1, n की जगह पे k प्लस 1, k प्लस 1, n की जगह पे k प्लस 1, तो आप फाइनल रिजल्ट लिखेंगे, इंडक्शन इज कंप्लीट सो स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। अच्छा जी, केस 1, व्हेन n इज इक्वल टू 1, ये भी ऑलमोस्ट वैसे ही क्वेश्चन है, 3 की 1 माइनस 1, तो ये आ गया 2 मल्टीप्लाई 3 की 0, ये 2 आ गया, 3 की 0 1, तो 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2, तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के, तो केस 1 कितना हो गया, इज सेटिस्फाइड, केस 1 सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, देखें 2, ये पहली टर्म इसकी 2 है और ये लेफ्ट और राइट इक्वल भी आ रही है, तो केस 2, सपोज स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k बिलोंग्स टू z, तो यह आ जाएगा 2 प्लस 6 प्लस 18 अप टू सो ऑन, 2 इंटू 3, n की जगह पे k माइनस 1, 3 की k माइनस 1, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। वी हैव टू प्रूव स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, तो n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए क्या करेंगे, अब हमने लास्ट टर्म में जो सीरीज की लास्ट टर्म है इसमें आपने क्या करना है, n की जगह पे k प्लस 1 पुट करना है, रफ वर्क में पुट
n इज इक्वल टू k प्लस 1, तो 2 मल्टीप्लाई 3 k प्लस 1 माइनस 1, तो 1 प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 3 की पावर k ये आ जाएगा। अब इसको दोनों तरफ क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, एडिंग 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर k ऑन बोथ साइड्स ऑफ 1। अच्छा एक बात ध्यान में रखिएगा, ये लिखा हुआ है 2 इंटू 3 की पावर k, 3 की पावर k। अब इसको 2 3 जा 6 नहीं कर देना के, क्योंकि 3 की पावर है। तो अगर बोर्ड में इस रूल आप अप्लाई करें राइट, तो ऑर्डर पहले आता है, बोर्ड मैथ्स रूल ये आपने पढ़ा है, ब्रैकेट है ये ऑर्डर मीन पावर, ठीक है। सबसे पहले अगर ब्रैकेट है तो उसको सॉल्व करेंगे, ऑर्डर मीन अगर कोई पावर है तो पहले वो सॉल्व होगी, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, एंड मल्टीप्लाई काफी देर बाद आ रहा है। तो 2 3 जा 6 आप नहीं कर सकते यहाँ पे, इसको आपने एज इट इज लेकर चलना है। तो अब इस सीरीज में दोनों तरफ ऐड करेंगे, ये 2 मल्टीप्लाई 3 की k माइनस 1, 3 की k माइनस 1, एंड ऐड आपने क्या करना है 2 इंटू 3 की पावर k, इधर भी ऐड कर दें, 2 इंटू 3 की पावर k इधर भी ऐड कर दें। इन दोनों में से 3 की पावर k कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लें, तो 3 की k आप कॉमन लेंगे जब, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, 1 बचेगा, प्लस 2 बचेगा, और ये जो -1 है ना इसको आप लास्ट में लिख दें, -1 को लास्ट में लिख देंगे, ये -1 है इसको लास्ट में ले जाएंगे। अब 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 की पावर k इंटू 3 हो गया, यहाँ पे 2 प्लस 1 3 की कोई पावर नहीं, 1 है। अब देखिए जब सेम बेसिस मल्टीप्लाई होती हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। सेम बेसिस जब भी मल्टीप्लाई होंगी पावर्स ऐड होंगी, तो ये k प्लस 1 माइनस 1 आ जाएगा। तो अब n की जगह पे हमने k प्लस 1 बनाना होता है, ये n की जगह पे k प्लस 1 आ गया। तो सो इंडक्शन इज कंप्लीट, हैंस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स।